Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 से संबंध रखते हैं। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 है, जिसकी परीक्षा 2026 में आयोजित की जानी है। ओके, सो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 6 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके एप्लीकेशन लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। कुछ समय पहले अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट था उसके संशोधन की सूचना देखी थी, जिसमें दर्शाया गया था कि 25 मई से जो 6 विषय हैं उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा और अन्य विषयों के लिए पृथक से एक जो निर्देश है उसको जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेट हमको उनकी लिंक हमको एक्टिव दिख रही है ऑफिशियल वेबसाइट पर mpsc.mp.gov.in। और इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट्स जैसे EWS सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आपकी शैक्षणिक अर्हता किस दिनांक तक पूरी होनी चाहिए, इन सभी जो भी आपके डाउट्स है उससे संबंधित चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो शैक्षणिक अर्हता के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिग्री आपका या डिप्लोमा, ये सारी चीजों से संबंधित जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दूंगी। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है उसी के द्वारा मैं आपको वो समझाने का प्रयास करूंगी। इसके अलावा हम एप्लीकेशन प्रोसेस समझेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पूर्व, कैसे अप्लाई करना है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दर्शाऊंगी। ओके, सो ये ऑफिशियल चैनल है। आपको कहाँ पर जाना है? अप्लाई ऑनलाइन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं यौगिक विज्ञान, जियोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट्स का जो एप्लीकेशन प्रोसेस इसको स्टार्ट कर दिया गया है। लिंक एक्टिव है और ये 25 मई से लेकर 26 जून तक एक्टिव रहेगी। ओके, ऑलराइट। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए तो वो आपको, आई एम सॉरी, या आप जैसे ही किसी लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पर लेकर जाएगी, जो कि एमपी ऑनलाइन का पेज है। ओके, एमपीपीएससी का एमपी ऑनलाइन का पेज है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लॉ एंड जियोलॉजी एंड यौगिक साइंसेस, इन सभी सब्जेक्ट्स की जो लिंक है उसको एक्टिव कर दिया गया है। आप 26 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, किसी भी सब्जेक्ट की लिंक को ओपन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की। यहाँ पर मैंने मनोविज्ञान की लिंक को एक्टिव किया है। ओके, जियोलॉजी की लिंक को भी मैंने, भूगोल ज्योग्राफी की लिंक को भी मैंने एक्टिव क्लिक कर दिया था। तो आप जिस भी विषय के आप उस लिंक को एक्टिव क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए, मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक बार ऑलरेडी पढ़ चुकी, इसलिए ये जो कलर है चेंज हो गया है। पहले ये दूसरा आपका लाइट ब्लू जो कलर होता है या स्काई ब्लू जो कलर होता है, स्काई ब्लू कलर में ये सारे लिंक्स मुझे दिख रहे थे। और जब तक आप इन सभी लिंक्स को एक एक बार खोलकर नहीं देखेंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप इस पेज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहला काम तो आपको इनको पहले एक एक बार क्लिक करके ओपन करके देखना और उसके बाद चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आई एक्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं आपको पूरा समझाऊंगी। सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है उन पर बात कर लेते हैं। रोजगार पंजीयन, देखिए ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ ज्योग्राफी का। आप किसी भी विषय का ओपन करेंगे ना तो आपको बस शैक्षणिक अर्हता में आना है। शैक्षणिक अर्हता में आप आएंगे और शैक्षणिक अर्हता से जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रोजगार पंजीयन दिखेगा, चाहे वो कोई भी किसी भी विषय का आपको डॉक्यूमेंट और नोटिफिकेशन दिखेगा। तो ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, यानी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, तो उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका का क्रमांक दिया हुआ है। इसमें पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के और अप्लाई करें, आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, तो आपका एक्टिव रोजगार पंजीयन जो है वो आवेदन करते समय आवश्यक नहीं है। जब आप अप्लाई करें उस समय आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, तो आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं इंटरव्यू, जब आपको इंटरव्यू के जब आपका रिटर्न एग्जाम रिजल्ट आता है उसके बाद से एक तिथि दी जाती है जब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे आपकी जो हार्ड कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट की, फोटोकॉपी की, वो भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उस समय आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आपको समझ में आया?
उस समय पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के दौरान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम इसीलिए देते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इंटरव्यू के दौरान आपको दिखाना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी देखिए, मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय एवं अतिथि विद्वान सेवा में कार्यरत हैं को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी, ठीक है। अगर आप शासकीय सेवक हैं तो विभाग कार्यालय द्वारा आपको एनओसी देना है। अशासकीय सेवक जो है आपको भी एनओसी देना है, ठीक है। अगर आप एनओसी दे देंगे तो आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं मूल निवासी और आयु, जाति और इसके साथ दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपकी जितनी भी अर्हताएं हैं, जितनी भी एलिजिबिलिटी है, आपका डोमिसिल है ना, आपका आयु, जाति, दिव्यांगता, आप भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए कहा जा रहा है ये, ठीक है। तो आदि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संबंधित जो वित्तीय वर्ष अगर आप देखेंगे क्या लिख रहे हैं, ये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/3/2026 तक जारी किए हुए होना आवश्यक है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। हालांकि ये ना थोड़ा सा यहाँ पे अपन संशोधन आने के बाद ये जो 26/3 अंतिम तिथि थी, तो 26 अब अंतिम तिथि 26/6 है। आप यहाँ देखिए 26/6 है ना, 26 जून है अब अंतिम तिथि। तो यहाँ इस एडवर्टीजमेंट में आप इसको बस करेक्शन समझ लीजिए कि अंतिम तिथि जो आवेदन की है ना, लिखा है ना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, तो पहले 26/3 थी, अब वो 26/6 हो गई है, यानी 26/6/2026 आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस डेट तक अपडेटेड रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो इस डेट तक जारी किए होना आवश्यक है। इस डेट के बाद आप बनवाएंगे उसको नहीं काउंट किया जाएगा, ये यहाँ पे विज्ञापन में लिख दिया गया है साफ तौर पर। क्या लिखा है एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जो भी, क्योंकि पहले ये पुराना एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 30/12/2025 को रिलीज किया गया था, 30 सितंबर को, जिसमें लास्ट डेट जो थी वो 26 मार्च थी, बट अब 26 जून हो गई है ना लास्ट डेट, ठीक है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2026 तक जारी किए होने अनिवार्य है। मतलब आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब 26/3 के पहले आपके पास हो जाने, उससे पहले ही वो आपको मिल गए हुए होने चाहिए। लास्ट डेट 26 हो सकती है, उसके बाद के मान्य नहीं होंगे, ठीक ठीक है। ओके ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इसी का मेन प्रॉब्लम था, ठीक है, सब लोगों को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ये जाति प्रमाण पत्र में भी लागू है, रोजगार पंजीयन का जो इशू है वो सॉल्व हो गया। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपकी हाँ जो भी मार्कशीट्स वगैरह है वो सारी की सारी 26/6/2026 के पहले की। मतलब देखिए कि यदि आप फाइनल ईयर में है पीजी के, आपके पास नेट तो है लेकिन पीजी के फाइनल ईयर में है और 26/6/2026 तक आपकी मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उसके बाद मतलब हो सकता है कि वो मिले, आप तक बाद में पहुंचे, लेकिन उसकी रिलीज डेट उससे पहले की होनी चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मार्कशीट्स बस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री जो है वो जब आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा तब आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे टिक किया, ठीक है, आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये एक बार फिर पूछेंगे कि क्या आपने सारी जानकारी पढ़ ली है, ठीक है। जब तक आप फिर से एक बार क्लिक नहीं कर देंगे तो ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे, यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपने सारी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब तक आप सारी जितनी भी लिंक्स हैं इनको इन पर एक बार क्लिक नहीं कर लेते तब तक आप इस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने सब जो लिंक्स हैं एक बार उनको देख लिया है, एंड देन अब हम आई एक्सेप्ट पर जाएंगे। देखिए अब फॉर्म ओपन हो गया है ना। अब देखिए अगर आप साइकोलॉजी विषय के बारे में बात करते हैं तो पीजी सब्जेक्ट साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। समझ आ गया हमको ये, ऐसे ही सभी विषयों के लिए। तो आप अपना पीजी सब्जेक्ट देख लीजिए, अगर वो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में है पीजी सब्जेक्ट में तो ही फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाद में चलकर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है ना।
तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने स्नातकोत्तर में क्या आपने ग्रेस मार्क्स के साथ आपने उत्तीर्ण किया है, तो उसको यस और नो करके आपको भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण यदि आपने किया है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर आपका व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, ठीक है। फिर आपकी आप मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड, फिर आपका जो मूल सूचना है उससे आप मूल निवासी डोमिसाइल से संबंधित चीजें हैं इसमें सारी, ठीक है। डोमिसाइल के बाद आपकी अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो वो भरना है। उसके बाद अन्य विवरण आपके भूतपूर्व सैनिक, आयु सीमा अगर आपको प्रोत्साहन के लिए आप पात्र हैं तो वो भरेंगे, ठीक है। अब पात्रता परीक्षा, यहाँ देखिए क्या आपके पास नेट है या आपके पास सेट है या पीएचडी, क्या है वो यहाँ पे चुनना है आपको, ठीक है। ऑलराइट। उसके बाद आपका 10th आपकी परीक्षा प्रणाली, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, ठीक है, और रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर भरना है, ये समझ गए हम, ठीक है। उसके बाद ग्रेड सीजीपीए आप एंटर कर देंगे सब कुछ, ठीक है। ये पूरी शीट जो है आप एक बार फिल कर लेंगे। यहाँ पे कहीं पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, सिर्फ आपको रोल नंबर भरने हैं, ठीक है। उसके बाद अपना परीक्षा केंद्र जहां आप चाहते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि परीक्षा, यहाँ पे लिखा है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों के शहर में परिवर्तन का अधिकार आयोग को होगा। अब यहाँ पे देखिए अपने आप सेल्फ ये इंदौर लिख कर आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये एक नया अपडेट है एमपीपीएससी के एग्जाम्स में। उसके बाद आपको सेवा का विवरण देना पड़ेगा यदि आप कार्यरत हैं कहीं पर आप चुनते हैं तो, बैंक का विवरण, आपका एड्रेस, ठीक है। बस आपको अपनी फोटो लगानी है और सिग्नेचर की फोटो आपको लगानी है, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सारी जानकारी ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट आ जाएगा। बस इतना ही है, सिर्फ आपके आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं उनका रोल नंबर आपको चाहिए, ठीक है, या एनरोलमेंट नंबर चाहिए और आपकी फोटो और साइन, दैट्स इट। चाहे फिर वो आप ज्योग्राफी में जाइए, हाँ लेकिन जरूरी है कि आप अपना पीजी सब्जेक्ट देख लीजिएगा, अगर वो है तभी आगे बढ़िएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ओके। तो क्या ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई? ऐसे सभी विषयों के लिए है, ठीक है। जो 6 विषयों जिनका जो लिंक है वो एक्टिव किया गया है सबके लिए है, और 26 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। ओके। तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, मेरा काम था अब तक सभी जानकारी सही समय पर पहुंचाना, मैंने वो कर दिया। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने अप टू डेट रखिए, ठीक है। 26 जून 2026 की डेट तक सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज होने चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है। आपके पास ऐसा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो 26 जून 2026 के बाद का है ना, तो वो मान्य नहीं होगा, उससे पहले वाला चाहिए, ठीक है। और एक बात और है, अप्रैल में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो अपडेट होता है हर साल ईयरली बेसिस पर, राइट। तो वो भी अपडेटेड होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम गोज फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो 26/6/2026 तक जारी हुए होने चाहिए, ओके, उसके बाद नहीं, ठीक है। चलिए, तो आशा है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, आपके जितने भी संशय थे उनको एड्रेस कर पाने में ये वीडियो सक्षम रहा होगा, ऐसी मेरी आशा है और मंशा है। तो आपका जो भी फीडबैक है, जो भी कंफ्यूजन है, जैसा भी डाउट है, आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपके लिए लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, एवं ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना ना भूलिए, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन अहेड। थैंक यू।